सुहाग सेज पर बैठी संगीता अपने पति दीपक के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। दीपक ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद करके संगीता के पास सुहाग सेज पर पहुंचा। दीपक ने कहा, क्या मैं इस घूंघट को उठाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? संगीता ने हाँ में सिर हिलाया। दीपक ने घूंघट उठाया और संगीता के खूबसूरत चेहरे को देखकर दो चार शेर बोल डाले। दोनों बहुत खुश थे। बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। बात करते करते दीपक ने कहा, अगले हफ्ते मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। एक हफ्ते की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मेरे गैर हाजिरी में मम्मी पापा का ध्यान रखना। संगीता ने कहा, दीपक मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। लेकिन संगीता, साथ चलने की क्या ज़रूरत है? मैं हर फ्राइडे नाइट को घर आ जाता हूँ और सैटरडे संडे घर रहकर मंडे को वापस जाता हूँ। जो भी हो दीपक, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन संगीता, हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो मम्मी पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे। उनका ध्यान यहाँ कौन रखेगा? मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूँगी और तुम मेरा। पूरे घर का ठेका नहीं लिया है मैंने। दीपक जोर से चिल्लाया। संगीता फिर कुछ सोचकर शांत हो गया और बोला, चलो छोड़ो, यह सब बातें तो बाद में भी होंगी। आज हमारी सुहाग रात है। दोनों ने अपने आप को फिर से रोमांटिक करने की कोशिश की, मगर एक बार जो मूड खराब हो जाए तो वैसी बात कहाँ आती है। जैसे तैसे सुहाग रात बीती। दूसरे दिन फिर इन्हीं बातों को लेकर संगीता और दीपक में बहस चल रही थी। तभी हॉल में बैठी सुजाता जी को सुनाई पड़ी और वह उठकर दीपक और संगीता के कमरे में चली आईं। क्या बात है दीपक? क्या बात है संगीता? किस बात को लेकर तुम लोग बहस कर रहे हो? सुजाता जी को देखकर संगीता ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। क्या बात है दीपक? तू तो कुछ बोल। क्या बोलूँ माँ, और कैसे बोलूँ? अरे बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? बता तो सही। माँ, यह बोल रही है मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूँगी। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। कैसी बददिमाग लड़की से आपने मेरी शादी करा दी माँ? सुजाता जी चिल्लाईं। दीपक, बहू के लिए ऐसे शब्द मत निकाल, मैं समझाती हूँ उसे। तभी संगीता ने बोला, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस माँ बेटी के ड्रामे से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। सुजाता जी समझ गईं कि बहू से कुछ भी कहना बेकार है। उन्होंने दीपक से कहा, बेटा बहू को तू अपने साथ ले जा। पर माँ, परवर कुछ नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, बहू को अपने साथ ले जा। दीपक की छुट्टियाँ समाप्त हो गईं और वह संगीता को लेकर चला गया। सुजाता जी और संदीप जी अकेले रह गए। करीब 1 महीने बाद संगीता के पास उसकी माँ श्रद्धा जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा क्या तू मेरे पास कुछ दिनों के लिए आ सकती है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाती हूँ। पर माँ, भाभी नहीं है क्या? है, पर तू आ जा। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊँगी। अगले दिन संगीता अपने मायके पहुँची। पहुँचते ही उसने देखा माँ बेड पर लेटी हुई कराह रही थी। उनके शरीर में दर्द और हल्का बुखार था। श्रद्धा जी ने संगीता से कराते हुए कहा, बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। पर माँ, आप नाश्ता लेकर क्यों आएंगी? भाभी को बुलाइए, वह नाश्ता लेकर आ जाएंगी मेरे लिए। नहीं बेटा, उसकी तो बात ही मत कर। अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। यह क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ। जब बुढ़ापे में मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़े, मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़े, तो ऐसे बेटी बहू का क्या फ़ायदा? लेकिन माँ, 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया? 1 महीना पहले तक तो वह तुम्हारी खूब सेवा करती थी। पता नहीं बेटा, अचानक इसके दिमाग में क्या घुस गया। भैया कुछ नहीं बोलते भाभी को। वह क्या बोलेगा, जोरू का गुलाम। तभी श्वेता अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई। उसने संगीता को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब संगीता से नहीं रहा गया। वह श्वेता के पास गई और बोली, भाभी यह सब क्या हो रहा है? श्वेता ने उल्टा संगीता से पूछा, क्या हो रहा है?
आप अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। भाभी, मैं क्या पूछ रही हूँ आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप माँ का ध्यान नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा। इस उम्र में माँ खाना बनाए, कपड़े धोए तो फिर बेटे बहू का क्या फायदा। तभी श्वेता ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मेरी शादी रोशन से हुई है, मैं सिर्फ उनका ध्यान रखूंगी। मैं सिर्फ उन्हें जानती हूँ, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। इतना सुनते ही संगीता के कानों में वह शब्द गूंजने लगे जो उसने 1 महीना पहले दीपक से कहे थे। मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पूरे घर का ठेका नहीं लिया है मैंने। संगीता ने उसी वक्त पर्स से अपना मोबाइल निकाला और दीपक को फ़ोन लगाया और बोली, दीपक, मैं घर जा रही हूँ, मम्मी पापा के पास। अब मैं वहीं रहूँगी, सारा सामान भिजवा देना घर पर। यह सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ। अगले दिन संगीता अपने ससुराल पहुँच गई, अपने सास ससुर के पैर छुए और फिर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर उस दिन मैंने आपकी बात सुन ली होती तो शायद यह गलती मुझसे नहीं होती। सुजाता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने चुपचाप संगीता के सिर पर हाथ फेर दिया। तभी संगीता के मोबाइल पर उसके भाभी श्वेता का फ़ोन आया। संगीता, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने और माँ जी ने यह नाटक किया था। जो भी कड़वी बातें मैंने तुमसे बोली हो और अगर तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगीता, माँ बाप बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटे को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनका शादी ब्याह करते हैं और सोचते हैं यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वही बेटा और बहू उन्हें छोड़कर चले जाएं या उनकी देख रेख ना करे तो उन पर क्या बीतेगी। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ का ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।